हेलो सभी को, जय श्री राम। और आज हम फिर से आए हैं बिग बॉस की बात करने की। बिग बॉस में से कटारिया केस कटारिया को कैसे निकाला और क्यों निकाला। आपने कल देखा ही होगा, मैंने तो कल ही देखा है, अब मैं देखूंगी भी नहीं, क्योंकि जो देखने लायक चीज़ें थी वो तो उन्होंने घर से बेघर कर दिए। अब कुछ नहीं रहा बिग बॉस में, ठीक है। हाँ, तो कल रात हमने पूरा क्लियर देखा है, मतलब साफ साफ बताया गया कि कैसे भाई को बाहर निकाला गया है। आपने देखा होगा कि अरमान मलिक और कटारिया भाई को दोनों को मतलब कि थोड़ी देर आगे पीछे निकाला गया, कि पहले कटारिया भाई को निकाला गया है, फिर अरमान मलिक को निकाला गया है। तो आपने देखा होगा कटारिया की वोट घर से गिनवाई गई थी। पता था कि घर में उसको कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि एक सना मकबूल ही थी जो उसे वोट दे सकती थी। नेजी भाई ने भी उसे वोट दिया, नेजी ने भी वोट दिया कि वो उनके साथ रहता था। फिर भी रणवीर ने, कृतिका ने और साई केतन ने और अरमान मलिक ने उसको वोट नहीं दिया। तो इसलिए कटारिया भाई घर से बेघर हो गए। उसी के घर से जाने के बाद अरमान मलिक को बाहर की वोटों से निकाला गया। साई केतन और अरमान मलिक की वोट गिनवाई गई थी, तो उसमें अरमान मलिक की वोट कम थी, तो उसको बाहर की वोटों से गिनवाया गया जब निकाला गया। तो ये गलत है। आपको बाहर की वोट से ही जब किसी को बाहर निकालना था या जिताना था, जो भी था, तो ये सबके साथ ही होना था। आपने कटारिया को क्यों घर की वोटों से ही निकाला, आप बाहर की वोट गिनवाते, ये गलत बात है। आप घर बाहर का जैसे देखा आपने कि हाँ कटारिया के साथ बहुत सारी जनता है और उसे वोट ज़्यादा मिल सकती है, तो आपको बिग बॉस को क्या प्रॉब्लम थी। बिग बॉस को तो सिर्फ ट्रॉफी से मतलब है कि ट्रॉफी किसको देनी चाहिए, कौन डिजर्व करता है कि ट्रॉफी के लिए कि हमें ट्रॉफी उसे देनी चाहिए जिसकी वोट ज़्यादा है। आपने देखा होगा पहले भी जो एलविस यादव आए थे, तो उन्होंने भी, एलविस ने भी वोटों बाहर की वोटों से ही ये ट्रॉफी जीती थी। तो ये तो कोई मतलब नहीं होता कि आप जिसकी वोट ज़्यादा हो उसको तो आप घर की वोटों से बाहर निकालते हो। आपने विशाल को, शिवानी को भी घर की वोटों से ही बाहर निकाला था, क्योंकि शिवानी की वोट भी अच्छी ही थी बाहर की, पर आपने बाहर की वोट उनकी गिनवाई नहीं, इसलिए घर की वोटों से ही आपने शिवानी को बाहर निकाल दिया, ठीक है। विशाल पांडे को भी आपने बाहर निकाल दिया, क्योंकि आपको पता था कि इनका ग्रुप थोड़ा सही है, लोग इनको देखना पसंद करते हैं। और दूसरी बात ये कि आपने टॉप 5 से पहले ही उन्हें निकाल दिया, क्योंकि आपको पता था कि अगर हमने कटारिया को बाहर निकाल दिया तो उसके बाद हमारे चैनल पर, जियो सिनेमा पर, बिग बॉस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए आपने 2 दिन पहले ही दिखाया गया, पर निकाल तो पहले ही दिया था कटारिया भाई को, पर दिखाया नहीं गया था। दिखाया गया था सिर्फ वो 30 तारीख को रात को, 31 तारीख को, सॉरी, रात को 31 तारीख को दिखाया गया था कि कटारिया भाई को निकाला गया। बाकी हालांकि खबर तो पहले से ही फैल गई थी कि हाँ निकाल दिया, पर लोगों ने देखना ये था कि निकले कैसे निकाला गया बिग बॉस में से। इसीलिए लोगों ने कल रात को पूरा शो देखा है। तब बिग बॉस ने सोचा कि हम इसको पहले निकालते हैं तो हमें थोड़ा लॉस पड़ेगा, मतलब बिग बॉस पर, जियो सिनेमा पर बहुत ज़्यादा लॉस पड़ जाएगा, क्योंकि उसके फॉलोवर्स, उसके चाहने वाले बहुत हैं। इसलिए आपने शुरू से ही कटारिया भाई को निकालने के लिए सोचा था, फिर भी जनता के कारण आपने एक बार चक्की का टास्क दिया था। चक्की वाले टास्क में ही आपने बोल दिया था कि कटारिया घर से बेघर होते हैं, पर आपने देखा कि अगर हमने इसको निकाल दिया तो बिग बॉस ने देखा कि हमने इसको निकाल दिया तो शो हमारा थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, मतलब देखेगा नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट और मनोरंजन तो इनकी ही टीम कर रही थी पूरे बिग बॉस में। कटारिया भाई, पांडे, विशाल पांडे, शिवानी कुमारी, ये जो सना मकबूल थे, यही मनोरंजन कर रही थी। इसीलिए आपने उसको निकाला नहीं, किसी भी टास्क में आपने उसको सेव नहीं किया। सारे टास्क में
हाँ, तो अब मैं ये कह रही थी कि किसी भी टास्क में आपने उसे सेफ नहीं किया, किसी भी सारे पूरे सीज़न में आपने उनको नॉमिनेट ही रखा है, मतलब कि सेफ नहीं होने दिया कि सबके साथ। यहाँ तक कि साई केतन ने किसी भी टास्क में कुछ खास नहीं किया, फिर भी वो एक भी टास्क में नॉमिनेट नहीं हुए, वो सेफ ही रहे। कृतिका को भी हमने देखा है, उसने भी कुछ नहीं किया, जो भी करते थे उसके हस्बैंड अरमान मलिक ही करते थे, पर फिर भी वो सेफ थी। ऐसा क्यों बिग बॉस? ये ऐसा, अगर आपने विनर पहले से ही सोच रखा था कि हमें ये विनर बनाना है, तो इतना गेम खिलाया ही क्यों? सीधा ही बोल देते कि हमें इसे विनर बनाना है। ये बिग बॉस, अब की बार बिग बॉस बिका हुआ है, ट्रॉफी पहले से ही बिकी हुई है। अब किसको दी जाएगी उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रॉफ़ी किसको दी जाएगी, क्योंकि हमारे लिए सब अब ये जो अंदर है इसमें हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता, ये सब बेकार है। ठीक है, ये ऐसे है, इनकी टीम ऐसी थी कि ये मतलब खुश नहीं थी कि जैसे वो विशाल पांडे, ये शिवानी कुमारी, इनकी टीम बहुत खुश थी, बस आराम से रहते थे, सबके साथ भी बोलते थे, पर ये खुश नहीं थे। ये उन्हें देखकर ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं, ये ऐसे रह रहे हैं, इन्होंने ग्रुप बना रखा है, इन्होंने वो बना रखा है। अरे ग्रुप तो इनका भी बना हुआ था, अरमान मलिक, रणवीर, साई केतन, कृतिका, सना, और वो एक वो था नेजी भी था पहले, अभी नेजी ही कुछ दिन पहले से इसमें आया है। तो मेरा कहने का रीज़न ये है कि बिग बॉस ने अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने शो को चलाने के लिए कटारिया भाई को घर में रखा था। बाकी वो चाहते नहीं थे कि ट्रॉफी कटारिया भाई को मिले, विनर कटारिया भाई बने या फिर विशाल पांडे बने या फिर शिवानी बने, वो चाहते ही नहीं थे। बस उन्हें तो मनोरंजन के लिए बिग बॉस में रखा गया था। मेरा कहने का मकसद यही था। आप और बाकी आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है बिग बॉस में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या मेरी बातों में कुछ आपको दिखा कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि हाँ मैंने क्या गलत बोला, क्या अच्छा बोला, मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपने मेरी बातें अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जय श्री राम।